जय हिंद दोस्तों, प्यारे भारतवासियों। आज कुछ ख़ास मैं अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से, अभिभावकगण से और देश के सभी प्रकार के सर्विसमैन से कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ, जो थोड़ा ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। कहना है ये कि हम सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख करके कुछ बने। लेकिन कभी हम लोगों ने गौर किया है एक चीज़ पे कि दुनिया क्या चाहती है, दुनिया में क्या ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो हमें इन्वेस्ट भी तो वही करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट हमें शिक्षा पे ही करना चाहिए। बोला गया है कि वी शुड हैव टू ट्राई टू फीड एबव द नीड, इन्वेस्ट एबव द नीड। हमें गर्दन से ऊपर जो है खिलाना है, या फिर गर्दन से ऊपर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है। हर आदमी कुछ न कुछ पैसा कमाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे जो पैसे हैं, जो हम कमा रहे हैं, जो हम लोग अर्न कर रहे हैं और जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये पैसे जो है कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है हमारी जो फिंगर्स है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर के, हमारे आइज़ हैं, हमारी नोज़ है, हमारे ईयर्स हैं, हमारी जितनी भी बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी जो है ऑटोमेटेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये खुद ब खुद बढ़ते हैं। लेकिन बूस्ट हमें ब्रेन को करना है, इसलिए हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एबव द नीक होना चाहिए। अब बॉडी के नीचे हम लोग, गर्दन के नीचे जो है, अपनी गर्दन के नीचे जितना भी जो है हम लोग खर्च कर रहे हैं, वो सब एक्सक्रीमेट में चेंज हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। बिसाइड हमारे जितने कपड़े हम लोग परचेस करते हैं, महंगे कॉस्टली कपड़े ख़रीदते हैं, जो चीज़ें हम लोग घरेलू इस्तेमाल करते हैं, ये एवरीथिंग जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। लेकिन टिल आवर डेथ, जब तक हमारी जान, हमारे शरीर, जब तक हमारे जो शरीर में आत्मा मौजूद है, जब तक हम लोग जीवित हैं, तब तक जो ब्रेन को बूस्ट किया है या ब्रेन में जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ये सब दिन हमारे साथ रहता है, ये जीवन के साथ है। लेकिन बाकी चीज़ें जितनी भी है ना, बिलो द निक, ये सभी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटेड जो चीज़ बढ़ रही है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, जिसको हम लोग को इंक्रीज़ करना है। आपको पता है कि जितने भी IPS ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट, लॉयर, जितनी भी पोस्ट है हमारे देश में, है ना, जज हैं और PM, CM, DM जितने भी हैं, मैं सभी के बारे में कहना चाहता हूं कि सभी ने ब्रेन पे इन्वेस्ट किया है और ब्रेन को बूस्ट किया है। इसलिए हमको ध्यान देना है कि कितना पैसा हम लोग कमाते हैं और कितना पैसा हम लोग जो है अपने ब्रेन पे खर्च कर रहे हैं। जो जितना ब्रेन पे खर्च करेगा उतना ही वो इंटेलेक्चुअल होगा और वही कामयाब होगा। क्योंकि शरीर सबका एक है, सबकी आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। लेकिन कहना यह है कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारे साथ गरीबी रही, मोहताजी रही और हम लोग परेशानी में जीवन बिताए हैं, तो हमें चाहिए कि वो गरीबी की बात नहीं है कि हम गरीब घर में पैदा हुए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों के लिए सरकार ने इतने ऑफ़र निकाले हुए हैं, इतने स्कूल चल रहे हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतना फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी सेवाएं हैं सरकार की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनकी हमको जानकारी करना चाहिए। और सबसे पहले कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और मैं कहना चाहता हूँ कि वी शुड हैव टू लिव विद गुड कंपेनियन। हमारे साथी अच्छे होने चाहिए, हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। हम किस तरह के लोगों के साथ बिलोंग करते हैं, कैसे हमारे लोग रहते हैं, कैसे हम इनके साथ साथ हम रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं छोटी सी कहानी आपको अपनी तरफ से कुछ सुनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक किसी नाव में सवारी कर रहे हैं, एक बोट में, और उस बोट में लगभग 100 आदमी सवार हैं। मान लिया उस नाव में 100 आदमी सवार हैं, 100 क्रू मेंबर्स के अलावा सब मिलकर के 100 आदमी लोग हैं। और सभी ने अपनी अपनी टिकट ली है, सभी ने अपने अपने परचेस किए, सबकी अपनी अपनी टिकट है, सबकी उसमें अपनी अपनी सीट है।
और नाव पता है आपको नदी में चल रही या फिर तालाब में चल रही या समुंदर में, है ना, या महासागर में, कहीं भी मतलब नाव चल रही है। और एक आदमी उसमें से जो है ड्रिल मशीन निकाल लेता है और कहता है कि वो अपनी ड्रिल मशीन से जो है अपनी कुर्सी में छेद करने लगता है। लोग कहते हैं कि आप क्या करो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, वी टोटल विल सिंक इन इट, हम लोग सभी इसमें डूब जाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, इट इज़ वेरी बैड टू वर्स, तुम तो ऐसा कर रहे हो, हम लोग सब गिर के मर जाएंगे। लेकिन क्या कहता है, आई परचेस्ड माई टिकट, है ना, दिस इज़ माई शेयर एंड आई विल ड्रिल इट, है ना, मैं इसमें छेद बनाऊंगा, तो मेरी मर्जी, तू क्या करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये बताइए कि क्या वो अकेला डूबेगा, वो 100 आदमी को लेकर के डूब जाएगा। तो आप ये बताइए कि ऐसे कंपनी के साथ जब आप रह रहे हैं और वो कंपनी एक ही आदमी है लेकिन 100 आदमी को डूब सकता है। हमारे गांव में एक मुहावरा है, हमारे परदादा छरदादा कहते थे, हम लोग रोहिल्ला पठान ख़ानदान से आते हैं, हम लोग यहाँ पे लगता है कि 200-300 साल पहले यहाँ पे हम लोग आए होंगे, या फिर जो बहुत पुराने हम लोग हैं यहाँ पे अपने गांव के, चतरा ज़िला के। तो कहने है कि हमारे बाप दादा परदादा कहते थे कि अच्छे के साथ रहियो खइयो बीड़ा पान और बुरे के साथ रहियो कटइयो दोनों कान। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें गुड कंपनी रहना चाहिए, गुड कंपनी के साथ रहना चाहिए, हम लोग को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी बातें होना चाहिए। ऑलवेज स्पीक ट्रू, सत्यम शिवम सुंदरम, आपको पता है ऑलरेडी के सत्य शिव और शिव से सुंदर है, आपको पता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य वचन नहीं बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। हमें अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे कर्तव्य करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जो हम लोग पैसा कमाते हैं उस पैसों में से जो ज़्यादा पैसा जो है हमारी ज़िंदगी में अपनी मतलब बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं जिसे भी हम लोग परचेस कर लेते हैं। हम लोग का कोई डाटा नहीं होता है, कोई हमारा नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, है ना। तो इस पे हम लोग को ध्यान देना है और इस पे टोटल केयर करना है कि हमें क्या लेना है, क्या लेना, कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। Our children, we should have to make the world। आपको पता है, आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चा बड़ा अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, ताइवान जाता है, ब्राज़ील जाता है, इंग्लैंड जाता है, हॉलैंड जाता है, जापानीज़ हो जाता है। आपको पता है एक बच्चा आपका सऊदी अरबिया जाता है, कुवैत में जाता है, गल्फ़ में जाता है। ये पता है पूरे विश्व में वो जाकर के कहीं भी आपका नाम रोशन करेगा। इसीलिए कहता है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो अपने बच्चों को नाम रोशन कराने के लिए सिर्फ जन्म देना काफ़ी नहीं है। सिर्फ बच्चों को जन्म मत दीजिए, उनको अच्छे स्कूल में भेजिए, अच्छी शिक्षा प्रदान कराइए और मेहनत मजदूरी करके उनको जो है पढ़ाइए लिखाइए और बच्चों की ज़िंदगी को बनाइए, है ना। वी शुड हैव टू मेक द वर्ल्ड, है ना, बेस्ट वर्ल्ड, है ना, बेस्ट इंडिया। और पता है हमारा देश भारत जो है, आपको पता है पहले से ही भारत हमारा सोने की चिड़िया है और इस सोने की चिड़िया को जो है उड़ने का मौका हम लोग दें और एकजुट हो जाएं। सभी देशवासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम भाई भाई, और आपस में इतना प्रेम कीजिए कि किसी भी धर्म के, किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति को कोई हम लोग एक दूसरे के खिलाफ न बोल सके। अगर कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर हमसे या कुछ कहे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर किसी हिंदू भाई के विषय में कोई ख़राब बोले तो आप खड़े हो जाइए, किसी मुस्लिम के भाई के खिलाफ बोले तो आप खड़े हो जाइए, क्रिश्चियन भाई के खिलाफ बोले तो आप खड़े हो जाइए। और सिख भाई आपके लिए तो सत श्री अकाल है। सिख भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हमारे देश के सिख भाई बहुत परेशानी में आए थे और सिख भाई तो हमारे दिलेर हैं, ये दिलेर मेहंदी की तरह हैं। और आपको पता है ये इतने दिलेर हैं कि पता है इसके बहुत सारे सोल्जर्स हैं। सिख भाई, आपके सोल्जर्स वाले पोस्ट को मैं नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ। एक बहुत छोटा सा शिक्षक AR खान सर, प्लीज़ मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी दुआएं चाहिए और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छों बच्चों को पढ़ाइए, उनकी ज़िंदगी बनाइए और मेक न्यू इंडिया, मेक इंटेलेक्चुअल इंडिया, मेक इंटेलिजेंट इंडिया। And we are being wise, we are being intelligent, the world is being success and being क्या बोलिए। लगातार मैं स्कूल से आया हूँ और अगर बोलने में थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है, कारण है कि कंटिन्यूअस मैं कितना बोलूँ। लगातार दिन भर मैं स्कूल में बोल करके आता हूँ, लगातार बहुत सारे स्टूडेंट को फॉलो कर रहा हूँ और सेकंड टाइम में वीडियो बना रहा हूँ
और आपको पता है जब तक गलतियां नहीं होती हम लोग सुधार नहीं पाते. वी शुड हैव टू डू मिस्टेक फर्स्ट एंड व्हेन वी परचेस ए न्यू बाइक और साइकिल वी शुड फॉल and then after we learn how to ride a bicycle, then we have to ride how to drive a car, then we have to ride an accident make us learn. And a student just like a student also do mistake. बच्चे हम बताना चाहते हैं कि हम लोग पहले कोई क्वेश्चन कोई करता है तो हम लोग दिल में सोचते हैं रॉन्ग होगा, राइट होगा, गलत होगा, सही होगा, ये कन्फ्यूज़न रहता है. आपको जो समझ में आए क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आपके टीचर्स आपके फ्रंट पे हैं, आपको हेल्प करेंगे. टीचर्स विल हेल्प यू. और संकोच न करें, संदेह न करें और एकदम हेजिटेशन से हट जाएं. और जब आपके टीचर आपसे पूछते हैं तो आप उनको फटाफट जवाब दीजिए. अगर गलत होगा आपके टीचर आपको बताएंगे. बच्चों इतना आप जान लीजिए कि टीचर आपको इतना मानते हैं जैसे आपके मम्मी पापा मानते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा मानते हैं. वजह है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है. ए लॉट ऑफ थैंक्स. बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. आपके लाइक के और शेयर को मैं सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद. कहना ये चाहता हूं कि ज़िंदगी में ज़िंदगी तो वही चीज़ है जो ज़िंदगी तो वही चीज़ है जो हम किसी के काम आ जाए. और ज़िंदगी हमें मिली है किस लिए पता है? ज़िंदगी हमें मिली है बंदगी के लिए कि ऑलमाइटी सेंड टू अस ऑन द अर्थ. व्हाई वी शुड ऑलमाइटी सेंड ऑन द अर्थ. तो उस मालिक के हकीकी ने जिसने दुनिया को रचा है, जिसने रचना की है, वो हमें ज़मीन पे इसलिए भेजा है कि वी शुड हैव टू हेल्प ईच अदर ऑन ए टाइम एट ए टाइम. अच्छा, मैं कि थोड़ी सी चीज़ मैं बच्चों को बता दूं. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कॉपी ले आओ. कॉपी कुछ होता नहीं है. कॉपी तो एक्शन है ना. कॉपी एक एक्शन है. होता क्या है कि वो नोटबुक होता है ना. नोटबुक और एक्सरसाइज बुक. अच्छा, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक्स और बुक्स क्या है? मैंने क्वेश्चन किया था बच्चों से कि व्हाट इज़ नोटबुक. बोला कि नोटबुक इज़ अ टाइप ऑफ बुक एंड विच वी कॉपी इन इट, दैट इज़ नोटबुक. और बुक्स क्या है? तो व्हाट इज़ बुक्स? एंड द बुक्स इज़ अ थिंग बुक्स इज़ अ थिंग विच हेल्प अस ऑन ए टाइम एट ए टाइम. सो बुक्स आर ओनली आवर हेल्पर. व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज इज़ दैट विच इज़ सेव इन आवर माइंड ऑन ए टाइम एट ए टाइम. तो नॉलेज जो है हमारे माइंड में होता है, सेव होता है. इसलिए टीचर से, शिक्षकों से कहना यह है कि स्टूडेंट को कॉपी किताब में ना पढ़ा करके जो है आप उनके ब्रेन में जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें. और डायरेक्ट जो ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है वही तो मेन टीचर होता है ना. तो आपको कोशिश करना है कि बच्चों के दिमाग में बात कैसे आती है. अगर बच्चों के ब्रेन में बात सेव हो रही है तो दैट मीन्स यू आर ए गुड टीचर. इफ़ यू कांट, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट ए टीचर. ट्राई टू सेव in the mind of a student. Okay, what is knowledge? Knowledge is that which is saved in our mind and which helps everywhere atmosphere in the world. It's okay. जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण और हमारे देश के सोल्जर्स और सभी तरह के जो है पॉलिटिशियन, सभी को जय हिंद, जय भारत. गुड बाय, सी यू, हैव ए नाइस